हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एग्ज़ाम ज्वाइन। आज हम करेंगे अक्टूबर मंथ के इम्पोर्टेंट अपॉइंटमेंट। आज है 31 तारीख, 31 अक्टूबर। तो आज तक की पूरे महीने की अपॉइंटमेंट अक्टूबर मंथ की हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जो आपके सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अब आगे एनटीपीसी का एग्ज़ाम आएगा, रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम आएगा, या बैंकिंग एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैंने सभी की वीडियो अपलोड की है जनवरी से लेके सितंबर तक की, जिसका लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ कौन नियुक्त हुए? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय स्टेट बैंक के सीएफओ यानी चीफ फाइनेंसिंग ऑफिसर कौन नियुक्त हुए? तो जो इसका राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेंद्र सिंह को नियुक्त किया गया है भारतीय स्टेट बैंक का सीएफओ। भारतीय स्टेट बैंक से और भी काफ़ी इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ हुई हैं, एग्ज़ाम में कोई भी पूछा जा सकता है। तो हम उन नियुक्तियों के बारे में भी बात कर लेते हैं। आप देख सकते हैं स्टेट बैंक की कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ। तो देख सकते हैं सबसे पहले एसबीआई लाइफ इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ कौन बने हैं? तो इसका राइट ऑप्शन आप देख ही सकते हैं, महेश कुमार शर्मा है। एसबीआई कार्ड के एमडी सीईओ हैं अश्वनी कुमार। एसबीआई जनरल इंश्योरेंस एमडी एंड सीईओ हैं, ये हैं पीसी कटपाल। ये भी सितंबर में इनकी नियुक्ति हुई थी। एसबीआई म्यूचुअल फंड के एमडी और सीईओ हैं, वह हैं विनय टोन्स। ये भी सभी भी नियुक्तियाँ महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि ये भी नियुक्तियाँ जो हैं एसबीआई की अभी फिलहाल में ही हुई हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट जो है वह स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेयरमैन, इससे पहले रजनीश कुमार थे, अब वो हट के अब कौन से हो गए? दिनेश कुमार खारे। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके जो चेयरमैन हैं वह हैं दिनेश कुमार खारे, जो कि इससे पहले रजनीश कुमार थे। तो यह है इंपॉर्टेंट नियुक्तियाँ एसबीआई की, जो एग्ज़ाम में पूछी जा सकती हैं। अब एसबीआई से रिलेटेड हमें कुछ स्टैटिस्टिक्स पॉइंट्स करेंगे। ये सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। सबसे पहले आपने ये बात याद रखनी है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भारत का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है। भारत में सरकारी बैंक कितने टोटल है? 12 सरकारी बैंक है टोटल मर्ज करके। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इसकी स्थापना 1 जुलाई 1955 में। इससे पहले जो इसका नाम था वो था इम्पीरियल बैंक। इम्पीरियल बैंक को जब नेशनलाइज किया गया 1955 में, यानी राष्ट्रीयकृत जब किया गया, तो इसका नाम बदल के रख दिया गया स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। मुख्यालय इसका मुंबई में है। चेयरमैन इसके हैं दिनेश कुमार खारे, इससे पहले थे रजनीश कुमार। गवर्नमेंट का शेयर कितना है? 123। जो गवर्नमेंट के शेयर होते हैं वो घटते बढ़ते रहते हैं। जो शेयर होते हैं कोई कंपनी कभी खरीद लेती है तो कोई कंपनी, यानी ये जो शेयर है इसका उतार चढ़ाव होता रहता है। जरूरी नहीं है कि स्टैटिक इतने ही रहें गवर्नमेंट के शेयर। नेक्स्ट आगे करते हैं। अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हीरो मोटोकॉर्प के नए इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन बने हैं? यह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सभी मैंने आपके चुनिंदा 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं लेके आया हूँ, जो एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो इसके जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नियुक्त किए गए हैं वो बीएस धनोवा जी। बीएस धनोवा जी नियुक्त किए गए हैं। प्रीवियस चीफ ऑफ एयर स्टाफ, यानी ये वायुसेना के प्रमुख अध्यक्ष से प्रीवियस, तो उनको नियुक्त किया गया है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हीरो मोटोकॉर्प का। इससे अब प्रेजेंट में अगर पूछा जाए तो चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? वो है आरकेएस भदौरिया जी। ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बीएस धनोवा जी ये इससे प्रीवियस थे। प्रेजेंट में है आरकेएस भदौरिया जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, कंबोडिया में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त किए गए? राजदूत से रिलेटेड भी एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो कंबोडिया में जो भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं वो है देवयानी खोपखोरजे। तो इनको नियुक्त किया गया है कंबोडिया में भारत का नया राजदूत। कंबोडिया, इसको हम मैप में देखेंगे, मैप में कंबोडिया है कहाँ? तो ये है देश इंडिया। इंडिया से हम जाएंगे, ये हमारा इंडिया, तो इंडिया से हम जाएंगे नीचे की तरफ। इंडिया से नीचे की तरफ आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पे ये 26 नंबर लिखा हुआ है, ये है कंबोडिया। ये कंबोडिया। कंबोडिया का जो किंग है, यहाँ पे किंग चलती है, तो यहाँ पे जो किंग है वो है नूरोडम शिवामोनी, यहाँ के किंग है। इसकी जो मुद्रा है वह है रियाल। राजधानी है कंबोडिया की न्योम पेन है यहाँ की है राजधानी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करते हैं हम। 4th क्वेश्चन, केंद्र सरकार के नए श्रम सचिव कौन नियुक्त किए गए? यानी लेबर सेक्रेटरी कौन नियुक्त किए गए हैं केंद्र सरकार में? तो इसका जो राइट ऑप्शन नंबर ए, अपूर्व चंद्रा को नियुक्त किया गया है केंद्र सरकार में नया लेबर सचिव। इनसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बन रहा है एग्जाम में वो है कि आईएलओ गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनाया गया है इंडिया को। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब इसको ध्यान से देख लीजिए। आईएलओ गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन बनाया गया है 35 साल बाद इंडिया को बनाया गया है, और जिसके अध्यक्ष है अपूर्व चंद्रा।
ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 35 साल बाद बनाया गया ILO गवर्निंग बॉडी का चेयरमैन। ILO यानी इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1919 में, और इसका जो हेड क्वार्टर है वो है जिनेवा में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन बने? तो इसका राइट ऑप्शन नंबर सी, राजेश्वर राव बने हैं भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर। तो टोटल कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? वह होते हैं 4। तो चारों डिप्टी गवर्नर के नाम आप देख सकते हैं, MK जैन, माइकल पात्रा, BP कांगो, और फोर्थ में जो अभी नियुक्त किए गए हैं M राजेश्वर राव। ये हैं 4 डिप्टी गवर्नर, और एक होता है गवर्नर जो है शक्तिकांत दास। 26वें नंबर के गवर्नर शक्तिकांत दास, 25वें नंबर के वो हैं भारत के गवर्नर। तो आप देख सकते हैं RBI का इंट्रोडक्शन, तो ये हिल्टन यंग कमीशन के तहत इसकी स्थापना की गई थी। स्थापना जो इसकी हुई थी वो हुई थी 1 अप्रैल 1935 में। इसका कमीशन पूछा जा सकता है किस एक्ट के तहत इसकी स्थापना हुई थी। नेशनलाइज कब हुआ था RBI? वो हुआ था 1 जनवरी 1949 को। इसके जो पहले गवर्नर थे वो थे ओसबम स्मिथ, इसके पहले गवर्नर थे RBI के। RBI के फर्स्ट गवर्नर पूछा जाए तो वह हैं CD देशमुख। सीरियल वाइज अगर देखा जाए तो ये 3rd गवर्नर हैं, लेकिन इंडियन ये फर्स्ट गवर्नर हैं। RBI के प्रेजेंट गवर्नर हैं 25th शक्तिकांत दास। नेक्स्ट आगे देख सकते हैं, सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट क्या कहता है? इसके द्वारा जो भारत सरकार है, RBI है सर, जो RBI है वो इशू नोट कर सकती है। और सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट 1934 क्या कहता है कि इसमें जो RBI है वो 10,000 से ज़्यादा के एक नोट नहीं छाप सकती। यानी जो एक नोट मैक्सिमम नोट होता है, जैसे कि अभी इंडिया में 2,000 का नोट है, तो वैसे 10,000 तक का एक नोट छाप सकती है RBI। सेक्शन 24 ऑफ RBI एक्ट 1934 और सेक्शन 22 ऑफ RBI एक्ट 1934 यानी RBI का मुद्रा छापने का अधिकार है। नेक्स्ट अगला देख सकते हैं क्वेश्चन आप, इसमें है RBI ने क्या क्या अभी योजनाएं लॉन्च की थी। तो इसमें इन्होंने लॉन्च किया था मनी ऐप, यानी मोबाइल ID नोट आइडेंटिफायर। ये ब्लाइंड पीपल के लिए था। जो नए नोट जब इशू हुए डीमोनेटाइजेशन के बाद, तो उस नोट की पहचान करने के लिए मनी ऐप डाउन किया गया था लॉन्च। मनी ऐप जो था जो कि ब्लाइंड लोगों के लिए है, मोबाइल ID नोट आइडेंटिफायर। RBI लिटरेसी वीक मनाता है हर साल, तो 2020 में इन्होंने मनाया लिटरेसी वीक, फरवरी 10 से लेके 15 तक। इसकी जो थीम रखी थी वो थी MSME। 2019 में इन्होंने मनाया था 3 से 7 जून तक लिटरेसी वीक, तब इनकी थीम थी फार्मर। ये सब एग्जाम में क्वेश्चन बन सकते हैं। RBI की कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स और योजनाएं। नेक्स्ट, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO कौन नियुक्त हुए? इसका जो राइट ऑप्शन नंबर है J वेंकटरमू नियुक्त किए गए हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के MD और CEO। और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1 सितंबर 2018 को। हेड क्वार्टर इसका दिल्ली में है। 100% ये गवर्नमेंट है, यानी इसके 100% इसके गवर्नमेंट के पास ही हैं। इसका जो टैग लाइन इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक की वो है आपका बैंक आपके द्वार। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आपका बैंक आपके द्वार, इसकी है टैग लाइन। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री कौन नियुक्त हुए? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बिसार अल खाशे। ये जो हैं जॉर्डन के नए प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं। जॉर्डन, इसके जो राष्ट्रपति हैं वो हैं अब्दुल्ला बिन अल हसन। ये भी इम्पोर्टेंट है। जॉर्डन के राष्ट्रपति कौन है? अब्दुल्ला बिन अल हसन। मैम में आप जॉर्डन देख सकते हैं कि मैम में जॉर्डन है कहाँ, ये आप देख सकते हैं जॉर्डन, ये इराक के पास, ये जो छोटा सा पीले में आप देख रहे हैं ये है जॉर्डन। तो इसके राष्ट्रपति हैं अब्दुल्ला बिन अल हसन। मुद्रा पूछे जॉर्डन में वो चलती है दिनार। राष्ट्रपति हैं, यहाँ की जो राजधानी है वो है अम्मान, और ये पड़ता है एशिया कॉन्टिनेंट में। ये भी पूछा जा सकता है कौन से कॉन्टिनेंट में पड़ता है, ये एशिया कॉन्टिनेंट में पड़ता है। नेक्स्ट अगला, नीदरलैंड में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रदीप कुमार रावत को नियुक्त किया गया है नीदरलैंड में भारत का नया राजदूत। नीदरलैंड, इसके जो प्रधानमंत्री हैं वह है मार्क रूटे नीदरलैंड के प्रधानमंत्री हैं। राजधानी इसकी है एम्स्टर्डम।
एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। मुद्रा चलती है यहाँ पे गिल्टर यहाँ पे चलती है मुद्रा यानी करेंसी। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, किर्गिस्तान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, सादिर जाफराव को बनाया गया है किर्गिस्तान का नया प्रधानमंत्री। और इसकी जो राजधानी है किर्गिस्तान की वह है बिश्केक। यहाँ पे मुद्रा चलती है सोम। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 10, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इनमें में से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा रोहन जेटली बने हैं। अरुण जेटली के जो बेटे हैं वो बने हैं दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष रोहन जेटली। ये एग्ज़ाम में बनने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं क्योंकि ये है अरुण जेटली के बेटे हैं, तो इसके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, पांडुचेरी के राज्य चुनाव आयोग का कार्यभार किसने संभाला? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी, रॉय पी थॉमस ने संभाला है पांडुचेरी के राज्य चुनाव आयोग का कार्यभार। पांडुचेरी, तो ये देखिए बनता कैसे पांडुचेरी, तो ये 4 मोस्टली जिलों को मिलाकर बनता है। एक कर्नाटका में, ये देख सकते हैं केरल में एक माहे, केरल के पास माहे जिला, उसके बाद ये तमिलनाडु में पुदुचेरी तो करिकल, और ये है आंध्र प्रदेश में यमन। तो इन 4 जिलों को बना के बनता है पुदुचेरी के बारे में आप देख सकते हैं। इसकी जो राजधानी है वो है पुदुचेरी। मुख्यमंत्री हैं यहाँ पे वेली नारायण स्वामी, गवर्नर किरण बेदी, गवर्नर यहाँ के हैं किरण बेदी। लोकसभा सीटें 1, राज्यसभा सीटें भी 1 हैं, और विधानसभा सीटें यहाँ पे 30। हाई कोर्ट मद्रास हाई कोर्ट पड़ता है यहाँ का। हाई कोर्ट जज पूछें वो है अमरेश्वर प्रताप शाही, यहाँ के हैं जज। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लेबनान के नए प्रधानमंत्री कौन बने? ये काफ़ी इसकी कंट्रोवर्सी में रही है, लेबनान के प्रधानमंत्री कौन कैसे काफ़ी अभी बदले भी हैं। तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, साद अल हरीरी को बनाया गया है लेबनान का प्रधानमंत्री। एक्चुअली जब लेबनान में जब धमाका हुआ था, विस्फोट हुआ था लेबनान की राजधानी बैरूट में, तब यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे वो थे हसन दियाब, लेकिन उनका पर काफ़ी प्रेशर पड़ा तो उनको इस्तीफ़ा देना पड़ा। उसके बाद हसन दियाब के बाद प्रधानमंत्री बने थे मुस्तफ़ा अदीब प्रधानमंत्री बने, लेकिन वो अपने कैबिनेट में अपनी पूरी मंजूरी, अपने पूरे वोट्स क्लियर नहीं कर पाए, तो उनको भी इस्तीफ़ा देना पड़ा। लेकिन अब यहाँ के जो प्रधानमंत्री बने हैं वो साद अल हरीरी, ये यहाँ के एक्चुअल में प्रधानमंत्री बन चुके हैं, यानी अब ये स्टेबल बन चुके हैं। तो ये है लेबनान के नए प्रधानमंत्री। लेबनान आया है तो इसकी राजधानी है बैरूट, यहाँ पे चलती है मुद्रा पाउंड। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, फ्रीडम ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष कौन बने? राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, विमल जुल्का बने हैं, जो कि पहले मुख्य सूचना आयुक्त थे। तो ये बने हैं फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट के अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी विमल जुल्का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन बने? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बोलिविया के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? वह हैं ऑप्शन नंबर बी लुइस अर्से बने हैं बोलिविया के नए पहले राष्ट्रपति, बोलिविया के नए राष्ट्रपति। यहाँ की जो मुद्रा है वह है बोलिवियान, यहाँ की मुद्रा है बोलिवियान। राजधानी है लापेज यहाँ की राजधानी है बोलिविया की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन नंबर 15, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर भारत के मुख्य सूचना आयुक्त कौन बने हैं? तो इसका जो राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, यशवंत कुमार को बनाया गया है भारत का मुख्य सूचना आयुक्त। तो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। आपको ये वीडियो कैसे लगी? इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स।